देखिए, हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं पार्टी के सीनियर लीडर नीरज कुमार हैं। हरियाणा सीएम ने बयान दिया था कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में विजय का झंडा फहराया जाएगा। वैसे ये पहले से यहाँ तय, अमित शाह भी कह चुके हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। हरियाणा सीएम ने जो बयान दिया उससे विवाद हुआ, राजनीति गरमाई, लेकिन सम्राट चौधरी हो या बिहार बीजेपी अध्यक्ष, सब ने उनके बयान को जो है नकार दिया है। तो अब तो दिख रहा है कि एनडीए में नीतीश चेहरा है, लेकिन महागठबंधन में कहीं ना कहीं तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर मतभेद है। इसी बीच तेजस्वी दिल्ली गए हैं, राहुल और खड़गे से मुलाकात करेंगे। बड़ा सवाल है, सीट शेयरिंग पर तो बातचीत होगी ही, बड़ा सवाल है कि क्या सीएम उम्मीदवारी पर जो मतभेद चल रहा है क्या वो खत्म हो जाएगा? एनडीए गठबंधन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेगा और 25 से 30 फिर से नीतीश, ये बिहार के का जर्रा जर्रा बोल रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन का घटक दल कौन किसका नेतृत्व स्वीकार करेगा? चूंकि 10 सीटों का जो सफलता लोकसभा चुनाव में मिला, उसमें 4 सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में और 2 सीट माले के खाते में। लेकिन स्ट्राइक रेट आरजेडी से बेहतर कांग्रेस का है, माले का है। तो ऐसी स्थिति में कौन किसके सामने आत्मसमर्पण करेगा, यह अलग विषय है। लेकिन लालू जी राजनीतिक रूप से अपंग हो गए क्या? लालू जी की कोई भूमिका नहीं है महागठबंधन में। लालू जी ने सहमति पत्र दिया है, तो लालू जी की तो इच्छा एक ही है कि हमारे बेटा का ताजपोशी हो जाए। तो हम उम्मीद यह करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक जमीर आज लिटमस टेस्ट के दौर में है। वह पार्टी जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, आज वह नेतृत्व स्वीकार करेगा या करने को बेताब है कि तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। यह अगर राजनीतिक दुर्गति कांग्रेस की है, सीबीआई ईडी के न्यायालय में पेशी होती है और ये नारा अगर समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक शर्त कांग्रेस का है, तो कांग्रेस का दिवालियापन है। और ईडी सक्रिय है, जमीन ऑनलाइन हो गया है। सचेत सतर्क रहिएगा। बिहार में कोई हेर फेर करिएगा तो कोई संभावना कानून का अपना काम करेगा। आप कर रहे हैं लिटमस टेस्ट है, ये बैठक बड़ी मानी जा रही है। क्या आप चुनौती देते हैं कांग्रेस को कि तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करो? हाँ बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को नैतिक बल है तो हिम्मत करे। और राजनीतिक रूप से जो 1 महीने से नाटक चल रहा था, अलग अलग रहेंगे, अलग अलग घूमेंगे, प्रभारी कह रहे हैं कि नहीं नहीं चुनाव के बाद तय होगा, राजेश राम जी कह रहे हैं कि इसके बाद तय होगा। तो आज क्या तय होगा? क्या तेजस्वी यादव जैसे दागदार नेतृत्व के सामने कांग्रेस राजनीतिक आत्मसमर्पण करेगी कि नहीं? सर, वक्फ को लेकर अब बिहार में भी लामबंदी हो रही है। अख्तरुल ईमान एमआईएम के बिहार अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहते हैं और कह रहे हैं कि किशनगंज में 20 तारीख को बड़ा प्रदर्शन होगा। संसद द्वारा जब पारित होने के बाद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है, याचिकाएं दाखिल की गई है। जनाब अख्तरुल इमाम साहब, यहाँ नीतीश कुमार जी का इकबाल है, कौन किसका होली खेल लेगा? मुसलमान इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनके साथ खून की होली हो जाएगी, ये कतई संभव है। 20 वर्ष का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। दंगाई को तो वह कानून का कील ठोकते हैं, वह याद रखता है। इसलिए ऐसे बयान उन्माद भरे बयान हो सकते हैं। देश में जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, तो उन्माद की राजनीति अगर करिएगा तो 1 सीट पर कैद हो गए ना। इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। आखिरी सवाल, एनडीए में तो अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है नेतृत्व को लेकर? कंफ्यूजन? यहाँ कहाँ कंफ्यूजन है? जब तक मैं हूं अर्थात नीतीश कुमार, तब तक जनता की इच्छा मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का है। इसलिए नीतीश जी जब तक है तब तक बिहार निश्चिंत है। तो ये थे नीरज कुमार। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।